नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी भक्तों का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद और महिलाओं के बीच इतना गहरा रिश्ता क्यों माना गया है? क्यों करवा चौथ, तीज, हरतालिका जैसे व्रतों में स्त्रियां हमेशा चंद्रमा को ही देखती है? क्यों कहा जाता है कि महिलाओं की सुंदरता, उनका आकर्षण और उनकी शांति सब कुछ चंद्रमा से जुड़ा है? दोस्तों, आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चांद सिर्फ आसमान में चमकने वाला तारा नहीं, बल्कि हर महिला के मन, शरीर और आत्मा का सबसे बड़ा दर्पण है। और अगर आप इस रहस्य को समझ ले तो आप अपनी सुंदरता, स्वास्थ्य, शांति और किस्मत सब बदल सकती है। प्राचीन भारत में चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम यानी शीतलता, सौंदर्य, शांति, जीवन का अमृत। ऋग्वेद में लिखा है, चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा स्वयं मन से उत्पन्न हुआ है और स्त्री का मन ही तो परिवार का आधार है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये रहस्य जान लिया था कि चंद्रमा और स्त्री का गहरा संबंध है। इसलिए भारत में हर पर्व, हर व्रत में महिलाओं और चंद्रमा को एक साथ जोड़ा गया। करवा चौथ पर स्त्री चांद को देखकर व्रत तोड़ती है। तीज और तीज पर चंद्रमा से प्रार्थना करती है। यहाँ तक कि पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेष पूजा का विधान है। क्या आपने कभी गौर किया है? स्त्री का मासिक चक्र लगभग 28 से 29 दिन का होता है और चंद्रमा भी लगभग 28 से 29 दिन में अपना पूरा चक्र पूर्ण करता है। ये कोई संयोग नहीं है, यह प्रकृति का अद्भुत नियम है। जब चंद्रमा घटता है तो स्त्री का मन और शरीर भी वैसे ही बदलता है। अमावस्या पर स्त्री की ऊर्जा सबसे निचले स्तर पर होती है, इसलिए इस समय आराम और ध्यान की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे स्त्री की शक्ति, आकर्षण और ग्लो भी बढ़ता है। पूर्णिमा पर स्त्री की ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है। उसका सौंदर्य, उसका आकर्षण, उसकी करुणा सबसे प्रखर हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री स्वयं चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चांद और औरत दोनों ही बदलते हैं, लेकिन दोनों की बदलती चाल में सृष्टि की सबसे बड़ी सुंदरता छिपी है। जब हम कहते हैं कि चंद्रमा और स्त्री का गहरा रिश्ता है, तो ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी इसे मान चुका है। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें चंद्रमा की स्थिति से उठती गिरती है। ज्वार भाटा का सीधा संबंध चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ही है। अब सोचिए, जब चांद इतना विशाल समुद्र हिला सकता है तो हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी है, उस पर उसका कितना असर होता होगा स्त्रियों पर। यह प्रभाव और भी गहरा है क्योंकि उनका हार्मोनल साइकिल ठीक चंद्रमा की तरह लगभग 28 से 29 दिन का होता है। जब चांद नया होता है यानी अमावस्या तक, स्त्री के शरीर में एनर्जी लो होती है, मूड थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे उनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, जिससे एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी भी तेज हो जाती है। और जब पूर्णिमा आती है तब हार्मोन्स और एनर्जी पीक पर होते हैं, इसलिए उस समय स्त्रियों का चार्म और ब्यूटी सबसे निखर आती है। साइकोलॉजी की माने तो फुल मून की रात में महिलाओं की इमोशंस और इंट्यूशंस अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है। इसलिए कई जगहों पर शोध में पाया गया है कि फुल मून के समय महिलाओं की नींद का पैटर्न बदल जाता है, ड्रीम्स ज़्यादा विविड हो जाते हैं और मन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि चांद ओजस यानी जीवन शक्ति को बढ़ाता है और जब चांद की रोशनी में ध्यान करती है या सिर्फ चांद शांति से बैठती है तो उनका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है, स्किन ग्लो करती है। इसलिए साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही यह बात मानते हैं कि स्त्री और चांद का रिश्ता सब प्रतीकात्मक नहीं बल्कि बायोलॉजिकल और एनर्जेटिक दोनों है। हमारे शास्त्रों में हमेशा चांद को मन का अधिपति कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, मन पर ही शासन करता है। यही कारण है कि स्त्री के भाव, उनकी संवेदनाएं और उनका मन चंद्रमा से इतनी गहराई से जुड़े हैं। स्त्री का जब मन शांत और संतुलित होता है तो पूरा परिवार संतुलित होता है और जब उनका मन अशांत होता है तब घर की आभा भी बदल जाती है। इसलिए ऋषियों ने स्त्रियों को हमेशा चंद्रमा से जोड़कर पूजा पाठ और साधना से जोड़ा। श्री विद्या साधना में तो चंद्रमा का विशेष महत्व है। देवी त्रिपुरा सुंदरी को रास
राजेश्वरी भी कहा गया है और उनकी चंद्रमा शक्ति की तरह ही है, सौम्य, कोमल और आकर्षक। श्री विद्या उपासना में चंद्रमा को सौंदर्य, शांति और समृद्धि का दाता माना गया है। ललित सहस्त्रनाम में देवी को चंद्रकला धरा कहा गया है, यानी जो स्वयं चांद की कलाओं को धारण करती है। सोचिए, श्री का हर रूप चंद्रमा की एक कला की तरह है, कभी शीतल, कभी प्रखर, कभी मधुर, कभी तेजस्विनी। यही तो देवी का स्वरूप है, यही तो श्री का असली वैभव है। जब स्त्री पूर्णिमा की रात चांद को निखारती है तो उनका मन देवी से सीधा जुड़ता है, उनकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा और चंद्र की ऊर्जा एक हो जाती है। इसलिए पुराने समय की दादियाँ बुजुर्ग कहती थी कि चांद को देखकर इच्छाएं मांगो, वह ज़रूर पूर्ण होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से चंद्रमा स्त्री को डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से जोड़ता है। यही ऊर्जा करुणा, मातृत्व, सौंदर्य और अर्थज्ञान के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि हर महान साधना, चाहे वो व्रत हो, ध्यान हो, मंत्र जाप हो या चांद के चरणों के अनुसार की जाती है। अब सवाल उठता है, चंद्रमा से जुड़ाव कैसे बढ़ाएं? ऋषियों ने इसलिए कई आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताए हैं। पूर्णिमा के रात चंद्रमा को निहारना सबसे पहला और सरल सटीक तरीका है। कहते हैं, जब कोई स्त्री शांत मन से चांद को देखती है तो उनकी आंखों से लेकर उनकी आत्मा तक ठंडी रोशनी भर जाती है। इससे स्ट्रेस और चिंता दूर होती है, मन हल्का और शीतल हो जाता है। दूसरा उपाय है चंद्रजल। पुराने समय में स्त्रियां एक तांबे का मिट्टी में पात्र में पानी भरकर पूरी रात चाहनी में रख देती थी। सुबह उस जल को पीने या उससे स्नान करने से शरीर में शीतलता और ग्लो आता है। ये परंपरा आज भी कई जगह निभाई जाती है। तीसरा उपाय है मंत्र। पूर्णिमा या सोमवार की रात ओम चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करने से मन स्थिर होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। विद्या साधना करने वाली महिलाएं इस समय ललिता सहस्त्रनाम या श्री सुक्तम का पाठ भी करती है, जिससे देवी की कृपा और भी तेजी से मिलती है। चौथा उपाय यह है ध्यान। यदि स्त्रियां चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट मौन बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाए तो उनका हार्मोनल बैलेंस सुधारता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं और उनका इनर पीस का अनुभव भी गहरा हो जाता है। और पांचवा उपाय ये है संकल्प। पूर्णिमा की रात चांद को देखकर अगर आप कोई पॉजिटिव संकल्प लें, और जैसे कि परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य या अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, तो वो संकल्प ब्रह्मांड में तुरंत गूंजता है और धीरे धीरे सच होने लगता है। याद रखिए, चंद्रमा सिर्फ आकाश में टंगा हुआ एक ग्रह नहीं है, वो आपके मन का आईना है। जितना आप उससे जुड़ेंगे उतना ही आपका मन, शरीर और आत्मा संतुलित होगी। आज की तेज तर्रार दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस और इम्बैलेंस। लोग दिन रात भाग रहे हैं, मोबाइल और स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनर पीस कहीं खो गया है। ऐसे समय में चंद्र साधना और स्त्री का लूनार कनेक्शन एक वरदान बन सकता है। सबसे पहला फ़ायदा है मेंटल हेल्थ। जो महिलाएं नियमित रूप से पूर्णिमा की रात ध्यान करती है या चांद को निहारती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंजाइटी कंट्रोल में रहती है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी उन्हें राहत मिलती है। दूसरा फ़ायदा है ब्यूटी और ग्लो। आपने सुना होगा, चांद सा चेहरा। विज्ञान भी मानता है कि जब माइंड क्लाम होता है तो हार्मोन बैलेंस होते हैं, इससे स्किन क्लियर और नेचुरल ग्लो बढ़ता है। यही वजह है कि कई महिलाएं चांदनी स्नान या चंद्रजल का प्रयोग करती थी। तीसरा फ़ायदा है रिलेशनशिप्स। स्त्री का मन जब संतुलित होता है, उसके भीतर करुणा और प्रेम सहज रूप से बहता है, घर का वातावरण शांत होता है, बच्चों पर सकारात्मक असर पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है। चौथा फ़ायदा है इंट्यूशन और क्रिएटिविटी। पूर्णिमा के समय स्त्रियों का इंट्यूशन सबसे प्रखर होता है। वो जो भी काम करती है उसमें एक अलग ही क्लियरिटी और क्रिएटिविटी आती है। इसलिए कलाकार, कवि और साधक अक्सर पूर्णिमा के रात को सबसे सीक्रेट मानते थे। और सबसे बड़ा फ़ायदा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज भी अगर कोई महिलाएं नियमित रूप से चंद्र साधना करे, चाहे मंत्र जाप, ध्यान या जल अर्पण, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ती है और वो भीतर से शांत, स्थिर और मजबूत बनती है। यानी ये सिर्फ पुराना शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी के लिए भी अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मेंटल पीस, ब्यूटी, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ एक साथ। दोस्तों, आज आपने सुना ही
होगा कि किस तरह से चंद्रमा और स्त्री का सिर्फ रिश्ता आस्था नहीं बल्कि विज्ञान, अध्यात्म और जीवन सबसे सबके साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हर रात बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, लेकिन उसकी यही बदलती चाल ही उसे सुंदर बनाती है। ठीक उसी तरह स्त्री भी जीवन में कई रूप धारण करती है, कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, और हर रूप में उसका ग्लो, उसकी शक्ति, उसकी करुणा अलग अलग होती है। अगर आप एक स्त्री है तो याद रखिए चांद आपकी आत्मा का आईना है, और अगर आप एक पुरुष है तो समझिए कि आपके जीवन में जो भी स्त्रियां हैं उनकी भावनाएं और उनका मन चाँद की तरह संवेदनशील है। उनकी कदर कीजिए, उन्हें समझिए, क्योंकि वही आपके घर की शांति और समृद्धि की असली वजह है। आज से जब भी पूर्णिमा का चाँद देखिए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, उस रोशनी में छुपी हुई स्त्री की शक्ति को महसूस कीजिए। चाँद सिर्फ आकाश का ग्रह नहीं है, वो आपकी आत्मा को हील करने वाली शक्ति है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसे गहरे रहस्य और अनमोल ज्ञान आपके साथ साझा करेंगे। चाँद औरत का आईना है, औरत चाँद की परछाई है। दोनों को समझना जीवन को समझने जैसा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।